क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, जो कि हमारा वन शॉट सीरीज में चैप्टर नंबर 1 हो चुका है, नंबर सिस्टम। जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में पहले प्लेलिस्ट की लिंक है। और ये है पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग आज इतने डिटेल वे में कवर करेंगे भाई कि तू किसी और को भी एक्सप्लेन कर सकता है। मैं तुझे ऐसा एक्सप्लेन करूंगा ये चैप्टर को, इस चैप्टर को, कि तू किसी और को भी एक्सप्लेन कर सकता है। और इस चैप्टर से मैं तुम्हें किसी भी बुक, यानी किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठा लेना, आर डी शर्मा, आर एक्स अग्रवाल, या कोई अदर बुक ले लेना, तुझे क्वेश्चंस बनेंगे। अगर नहीं बनते हैं तो मुझे बताना। बस तुझे एक काम करना होगा कि भाई तुम अपनी कॉपी लो, कॉपी पेन लेकर बैठो, जो मैं बोलूं, जो मैं लिखवाऊं उसको लिखो, एग्जिट। और जो तुम्हारा बोल सकते हो डाउट्स हो, वो तुम कमेंट कर सकते हो इसमें। हालांकि डाउट्स रहेंगे नहीं, मैं सारे क्लियर कर दूंगा। फिर भी अगर तुम्हारे डाउट रहते हैं, यहाँ क्लियर कर, यहाँ कमेंट कर सकते हो। और अगर सच में वीडियो तुम्हें प्रॉफिटेबल लगे, वीडियो सच में समझ में आए जो मैं पढ़ाऊं, तो प्लीज एक कमेंट जरूर करना। कुछ भी करना, थैंक यू लिखना या कुछ भी ऐसा कर देना, बट गाली ना देना। और एक चीज, टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लो। अगर इस चैप्टर की हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां ज्वाइन कर लो, वहां मैं डाल दूंगा। सो प्लीज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को। जो कि बेटा इसमें पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हमको दो चीजें सीखनी होती है। क्या बेटा? एक देखो क्या, वेरिएबल्स। देखो मैं कोशिश करूंगा इसमें वीडियो में कट ना हो, बट फिर भी जैसे हमको हटाना होता है तो उसके लिए कट करना पड़ेगा। कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्या मुझे बता सकते हो? वेरिएबल क्या होते हैं, क्या मुझे बता सकते हो? कांस्टेंट क्या होते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो? वेरिएबल बेटा क्या बोल सकते हो? स्मॉल स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर्स, यानी कि स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर्स, जैसे कि भैया एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, टी हो गया, क्यू हो गया, एस हो गया, डेट इस फॉर्म में जो तुम्हारे होते हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, इनकी वैल्यू, अगर बात करें इनकी वैल्यू को, तो इनकी वैल्यू भैया अननोन, यानी कि हमको पता नहीं होती है, अननोन वैल्यू बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अननोन वैल्यू। और वेरी मतलब तुमको समझ में आ रहा होगा, वेरी मतलब बदलाव, यानी बदलना। तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहती, बोल सकते हैं चेंजिंग वैल्यू। चेंजिंग वैल्यू भैया कैसे? देखो हमने यहाँ पे ले लिया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये तुम्हारा क्या आ चुका है? x इज इक्वल टू 4 आ चुका है। यहाँ पे मैंने ले लिया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो तुम्हारा x इज इक्वल टू 5 आ चुका है। भैया x तो अपने वैल्यू बदल रहा है, x तो अपनी वैल्यू बदल रहा है, यानी यहाँ 4 आया है, यहाँ 5 आया है। x की भैया फिक्स्ड वैल्यू ही नहीं है, x की तो भैया फिक्स्ड वैल्यू ही नहीं है, यानी कि अननोन वैल्यू या फिर चेंजिंग वैल्यू बोल सकते हो। x अपनी वैल्यू बदल रहा है। अपनी x की तरफ मत जाना, तुम्हें इसी तरफ रहना है, यानी कि x की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। x बोल सकते हैं चेंजिंग वैल्यू। और सो x की तुम्हारी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, तो चेंजिंग वैल्यू, अननोन वैल्यू, ये तुम्हारे होते हैं वेरिएबल्स। तुम समझ गए होगे, जितने भी हैं ये वेरिएबल्स हैं। अब बारी आती है बेटा कांस्टेंट की। कांस्टेंट बेटा क्या होता है? एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। कांस्टेंट क्या है? फिक्स्ड वैल्यू। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे लिया है 3, यहाँ पे अगर हमने 3 ले लिया है, तो मुझे तुम बताओ इसको इंडिया में 3 कहेंगे, इसको पाकिस्तान में भी 3 कहेंगे, इसको अमेरिका में 3 कहेंगे, इसको चाइना में 3 कहेंगे, और इसको बेटा युगांडा में 3 कहेंगे। तो ये क्या है? फिक्स्ड वैल्यू है। जैसे कि 2 को भी यही कहेंगे, 2 ही बोलेंगे। किसी भी कंट्री में चले जाओ, -1 हो गया, -3 हो गया, 5 हो गया, कुछ भी ले लो। और यहाँ पे अगर हम लोग बेटा पाई भी ले लेते हैं, √2 भी ले लेते हैं, तो ये भी तुम्हारे क्या होते हैं? वेरिएबल से ही होते हैं। ये भी तुम्हारे क्या होते हैं? वेरिएबल से, सॉरी कांस्टेंट होते हैं, जो कि क्या होती है? फिक्स्ड वैल्यू होती है। कांस्टेंट की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। आई होप इतना तुम्हें क्लियर होगा, आई होप इतना तुम्हें क्लियर हो। कोई भी डाउट रहता है कमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो फिर हम चलते हैं आप लोग आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ, उसको समझते हैं। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस एंड माइनस। क्या मैंने बोला? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस एंड माइनस। यूजिंग प्लस एंड माइनस कैसे भैया? अबे टर्म्स क्या होते हैं ये आप बताओ मुझे, आप टर्म्स बताओ। टर्म्स बेटा क्या होते हैं? टर्म्स क्या होते हैं? देखो वेरिएबल इनटू वेरिएबल भी टर्म्स होता है। वेरिएबल इनटू, सॉरी इधर आओ, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट भी टर्म होता है। एक वेरिएबल भी टर्म होता है और एक कांस्टेंट भी टर्म होता है। क्या मैंने तुमसे बोला कि वेरिएबल इनटू वेरिएबल भी टर्म होता है, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट भी टर्म होता है, वेरिएबल भी टर्म होता है और कांस्टेंट भी टर्म होता है। कहने का मतलब टर्म समझ गए। अब कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, क्या मैंने बोला? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, इनका
कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस एंड माइनस, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस एंड माइनस। तो यहां से बोल सकते हैं क्या बेटा, 2x माइनस में 5y इज इक्वल टू 3, 2x माइनस में 5y प्लस में 3, प्लस में 3 ले सकते हो। ये भी बेटा क्या एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या मैंने बोला कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस एंड माइनस, ये क्या एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। टर्म्स बेटा जैसे कि मैंने बोला वेरिएबल इनटू वेरिएबल भी टर्म है, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट भी टर्म है, वेरिएबल अकेले भी टर्म है और कांस्टेंट अकेले भी एक टर्म है। आई होप इतना क्लियर होगा। कोई भी डाउट रहता है बेटा कमेंट कर सकते हो, कोई भी डाउट रहता है तुम लोग कमेंट कर सकते हो। चलो 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 चलो, अब यहां पे बोला जा रहा है, अब बारी आती पॉलिनोमियल की जो कि हमको इसमें पढ़ना है। क्योंकि क्या बोल रहा है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, स्पेशल फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, स्पेशल फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। स्पेशल फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैज होल नंबर एज इट इज पावर। कहने का मतलब एक वेरिएबल ले, ये एक वेरिएबल है, इसकी पावर बेटा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर के बारे में नहीं पता है तो नंबर सिस्टम देखो जाके, उसमें पता पड़ा है। बाकी मैं यहाँ बता सकता हूँ होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 डैश डैश बेटा चलते रहते हैं इनफाइनाइट तक, तो वो तुम्हारे होल नंबर्स होते हैं। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, होल नंबर से 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, इस टाइप के तुम्हारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो, वो तुम्हारा क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल हो जाता है, ठीक है। यानी कि स्पेशल फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो, तो वो तुम्हारे एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। जैसे कि तुमको इसमें बोला जा रहा है, कुछ आइडेंटिटी दी गई, हमको इनको आइडेंटिफाई करना है, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। चलो पहला देखो क्या, जीरो, जीरो एक पॉलिनोमियल है क्या, जीरो क्या है मुझे बताओ, जीरो क्या है। अब इसके मल्टीप्लाई में अगर हम कोई वेरिएबल रख देते हैं वो भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है, ये क्या होता है बेटा, एक्स की पावर 1 है, ये क्या है, एक्स की पावर 1 है, तो ये भी क्या एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक टर्म है, तो इसकी पावर में क्या है, होल नंबर है, तो ये भी क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा, तो बिल्कुल होगा ये। बारी आती है एक्स 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई वेरिएबल की पावर में क्या है, होल नंबर है, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब अगर हम देखें बेटा 16x क्यूब, चलो ठीक है, 16y माइनस क्यूब, माइनस की पावर क्या है, y की पावर क्या, माइनस में 3 है, y की पावर क्या, माइनस का 3 है, तो बेटा ये तो एक होल नंबर नहीं होता है, यानी कि वेरिएबल ये पॉलिनोमियल ये नहीं होगा। अब इस वाले को देखते हैं, बोला जा रहा है इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो x की पावर में 1/2 माइनस में 3 की पावर 1 प्लस में 3 की x की पावर 1, क्या 1/2 एक होल नंबर होता है, क्या 1/2 एक होल नंबर होता है, नहीं भैया नहीं होता है, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इसको देखो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा जब ये ऊपर आएगा तो माइनस की पावर एक्स की पावर -3 हो जाएगा, और ये भी एक होल नंबर नहीं है, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। भैया आपने कैसे किया, कोई भी वैल्यू लिखी हो, यहाँ पे अगर y लिखा हो तो इसको बेटा 4y की पावर 1 लिख देते हैं। यहाँ पे अगर 5z स्क्वायर लिखा हो तो इसको 5z की पावर -2 कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर डिनोमिनेटर में है पावर, उसको बेटा अगर ऊपर लाते हैं, डिनोमिनेटर से कुछ भी ऊपर लाते हैं तो उसकी पावर में अगर जितनी पावर होगी वो नीचे उतनी पावर ऊपर में माइनस में हो जाएगी, यानी इसकी पावर 1 था तो ऊपर आके माइनस में 1 हो गया, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा तुमको, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। देखो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल जो कि बेटा क्या होता है, इस फॉर्म में अगर लिखा है p इन x, वेरिएबल है ये, तो इसको पढ़ते हैं p इन x, ठीक है, पॉलिनोमियल इन x, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है क्या है ये, पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल्स टू, ये बेटा होती है पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ax प्लस b। एक बेटा हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल ले लिया है, इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, इज दिस पॉलिनोमियल, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, बोलो बताओ। पहले हम उनको कैसे चेक करते हैं कि वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, वेरिएबल की पावर 3 है, ठीक है, वेरिएबल की पावर 2 है, ठीक है, वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, तो ये बेटा एक
होल नंबर होल नंबर होल नंबर है, ये तो होल नंबर है यानी वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, तो बोल सकते हैं कि हाँ ये पॉलिनोमियल होगा, तो बस पॉलिनोमियल है। उसके बाद पूछा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। भैया कोफिशिएंट क्या होता है? भैया कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो लिखा हो, वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई में जो लिखा हो उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है ना। यानी वेरिएबल कुछ भी वेरिएबल है, यानी अगर इस एक्स का वेरिएबल पूछेंगे तो क्या होगा? ए होगा। इस एक्स का वेरिएबल पूछेंगे तो इसके मल्टीप्लाई में जो होगा, इस एक्स स्क्वायर का वेरिएबल पूछेंगे तो इसके मल्टीप्लाई में जो होगा, इस एक्स क्यूब का वेरिएबल पूछेंगे तो मतलब उसके मल्टीप्लाई में जो होगा उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। इस x का अगर कोफिशिएंट हम लोग पूछते हैं तो क्या होगा? जो इसके मल्टीप्लाई में लिखा है। इस एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट पूछते हैं तो जो इसके मल्टीप्लाई में लिखा है। इस x का जो कोफिशिएंट पूछते हैं तो इसके जो मल्टीप्लाई में लिखा हो। तो बेटा यहां से बोल सकते हैं अगर हमने इस x का पूछा तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? इसका कोफिशिएंट क्या होगा? a होगा, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटा कोफिशिएंट का दूसरा नाम न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है, इसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। हालांकि तुमको कोफिशिएंट दिया है बट मेरा समझाने का काम है, मैं समझाऊंगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स के जो मल्टीपल में, यानी एक्स स्क्वायर के जो मल्टीपल में लिखा हो, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या लिखा है? 3 लिखा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। उसके बाद में पूछा जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, चलो इसको एक्स क्यूब कर लेते हैं इसको एक्स क्यूब कर लेते हैं, सेम सेम लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब मतलब एक्स क्यूब जो मल्टीप्लाई में लिखा हो वो उसका कोफिशिएंट होगा, तो मल्टीप्लाई में क्या लिखा? माइनस में 4, तो इसका -4 आंसर हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसके मल्टीप्लाई में क्या होगा? 1 होगा, इसके मल्टीप्लाई में क्या होगा? 1 होगा, तो 1 हो जाएगा बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। फिर बारी आती है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स की बारी आती है, मतलब कि इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4, कितने टर्म्स हैं? 4। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चा? 4 हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4 हैं। उसके बाद में बारी आती है भाई कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यानी जो वेरिएबल के साथ ना लिखा हो। कांस्टेंट टर्म बेटा इसमें क्या है? माइनस का 2 है, तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा क्या? माइनस में 2। फिर पूछा जा रहा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। भैया ये क्या होता है? भैया ये क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? भैया ये क्या होता है बताओ मुझे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बेटा क्या होता है? जो भी वेरिएबल की, यानी जो तुम्हारा पॉलिनोमियल दिया है, जो भी पॉलिनोमियल दिया है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ये एक पॉलिनोमियल है। इस इनके 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 वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, 1 है, यहाँ पे क्या है? 3 है, यहाँ पर क्या है? 3 है। तो बेटा पूछा जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो क्या हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बेटा क्या हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। मतलब कि फिर से एक बार मैं तुमको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझाता हूं। जो बेटा पॉलिनोमियल लिखा हो, जो पॉलिनोमियल लिखा हो, उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो हो, उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो हो, वो बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। क्लियर है मेरी जान? कुछ भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला है। एंड बस मेरी उम्मीद है मैं तुमको अच्छा से अच्छा एक्सप्लेन करूं सारी चीजें। और कुछ भी ऐसा रहता है तुम लोग कमेंट बेटा कर सकते हो, तुरंत कमेंट कर सकते हो। वेट अ मिनट, ठीक है, इसको मैं हटाता हूं। इसमें तुम्हें बताना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि तुम्हें 3 पॉलिनोमियल दिए गए हैं। इसमें पहले चेक कर लो क्या ये पॉलिनोमियल है भी या नहीं, यानी कि 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए, तुम्हें इसमें बताना है कि पहले देखो इसमें पॉलिनोमियल है, उसके बाद बताओ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। तो बेटा होल नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है, और इसकी पावर, जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना हो मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखना हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखना हो, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से आ जाओ, तो 2 है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगी, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 2 है। अब बारी आती है इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो y स्क्वायर प्लस में 5, अब जब ऊपर आएगा तो y की पावर -2 प्लस में 1। बेटा क्या ये बताओ पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? चेक कर लो। वेरिएबल की पावर क्या होल नंबर हो, वेरिएबल की पावर ये होल नंबर नहीं है, मतलब ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, ये वाला पॉलिनोमियल होगा ही। बारी आती है इसकी, ये लिखा है क्या? ये लिखा है 1 माइनस में √5x, 1 माइनस में √5x। इसकी हाईएस्ट पावर बेटा x की पावर 1 है, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। पॉलिनोमियल तो भाई होल नंबर है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1, ठीक है। चलो
इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, 6 जेड की पावर 1/2 प्लस में जेड की पावर 3/2 एंड अपॉन में जेड की पावर सॉरी जेड है बच्चा ये, ठीक है, ओके। सो जेड की पावर 1/2 कर सकते हैं। इसको जब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम लोग जेड की पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं, जेड की पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो इधर बचेगा x प्लस में इससे 1/2 कॉमन लिया, इससे 1/2 अगर हम लोग बेटा कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे, इससे अगर 1/2 कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा, बोलो 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 बोलो, 1/2 कॉमन लिया तो कितना बचा, जेड की पावर 3 बचा, अपॉन में आ जाते हैं तो जेड की पावर 1/2 जेड की पावर 1/2। अच्छा एक बार कॉमन ले लेते हैं, अगर 1/2 कॉमन लेते हैं तो 1/2 प्लस में 1, सॉरी 1 बचेगा क्या मैं बोल रहा हूँ, चलो 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 ठीक है, तो कितना बचा, 1 बचा। ये तो इससे कैंसिल आउट हो चुका है, तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आ चुकी है, आई थिंक नीचे दिख ही रहा होगा, 6 प्लस में जेड की पावर 1, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी बेटा क्या होगी, 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप तुम्हें क्लियर होगा और आई होप मैं तुम्हें एक्सप्लेन अच्छे से कर पा रहा हूँ और आई होप तुम समझोगे और एंड आई होप तुम लोग शेयर भी कर दोगे, सब्सक्राइब भी कर लोगे चैनल को और लाइक भी कर दोगे वीडियो को, प्लीज कर देना क्योंकि काफी मेहनत लगती है इसको बनाने में, सो प्लीज कर देना, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसमें बोला जा रहा है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि बेटा दो टाइप के होते हैं। पॉलिनोमियल को दो टाइप से डिवाइड कर दिया गया, यानी कि एक बार कर दिया गया ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और एक कर दिया गया ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स के समझ लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स यानी बेटा एक बार देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म क्या है, 1 है। नंबर ऑफ टर्म कितना है बेटा, अगर 1 है, नंबर ऑफ टर्म अगर 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनोमियल, ठीक है। चलो 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 चलो, जो कि बेटा अगर लिखना चाहो तो तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, क्या, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे x y 2y 3y मतलब 3z, इस फॉर्म में तुम लिख सकते हो, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब फिर दूसरा बेटा क्या है, अगर बेटा क्या हो, नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, 2 हो, तो उसको क्या कर देते हैं, उसको बोलते हैं बाइनोमियल, उसको बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे कि ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3, ठीक है, 3y प्लस में 5, ठीक है, और 2x प्लस में y, इस फॉर्म में लिख देंगे। स्क्वायर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्म में जो हम लोग लिख देते हैं तो बेटा उसको बोलते हैं, यानी टर्म्स कितने हो, 2 टर्म्स हो, कितने हो, 2 टर्म्स हो, उसको बोल देते हैं बाइनोमियल। एक टर्म हो उसको बोल देते हैं मोनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स बेटा क्या हो, अगर नंबर ऑफ टर्म क्या हो, नंबर ऑफ टर्म्स बेटा अगर 3 हो तो उसको बोल देते हैं क्या, ट्राइनोमियल, उसको बोल देते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल लिख सकते हो कैसे, एग्जांपल देख लो बेटा, जैसे कि 3x प्लस वाई प्लस जेड एंड 2x प्लस 3y प्लस में 4, इस फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हो, वो होता है ट्राइनोमियल। स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा लिखना चाहो, यहाँ स्क्वायर कर लो तुम्हारी इच्छा है, यहाँ स्क्वायर कर लो वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है ठीक है। हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स को इस ऐसे, यानी कि नंबर ऑफ टर्म 1 है उसको बोलते हैं मोनोमियल, इस फॉर्म में लिखते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स 2 है उसको बोलते हैं बाइनोमियल, इस फॉर्म में लिखते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स अगर बेटा 3 है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, और हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। अब आते हैं ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री, यानी डिग्री के ऊपर, डिग्री से देखते हैं तो ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, नंबर ऑफ डिग्री नहीं डिग्री, ठीक है, इतना लिखो, मैंने लिख दिया पूरा, डिग्री, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है ठीक है। अगर बेटा क्या हो, अगर इसको इस साइड रखो, इसको इस साइड रखो, डिग्री क्या हो 1, डिग्री क्या हो 1 हो, तो बेटा क्या बोलेंगे, डिग्री क्या हो 1 हो, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, और इसकी जो लिखने के जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax प्लस में b, ठीक है ना, और इसको लिख सकते हो 2x प्लस में 2x प्लस में 3 और 5y प्लस में 7, कुछ भी अदर अपने हिसाब से लिख सकते हो इस फॉर्म में। ये जनरल फॉर्म होती है लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल की कब, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसकी डिग्री क्या हो, हाईएस्ट पावर देखनी, डिग्री क्या हो 1 हो, डिग्री क्या हो 1 हो। अब ये पॉलिनोमियल डिग्री मतलब उसकी हाईएस्ट पावर ही देखते हैं। अब उसके बाद अगर बारी आती है डिग्री बेटा 2 हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है लिखने की वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ठीक है ना। जैसे कि लिख सकते हैं हम लोग 2x² प्लस में 3x प्लस में 4, अदर चीजें, काफी चीजें लिख सकते हो अपने हिसाब से, अपने हिसाब से काफी चीजें लिख सकते हो। जनरल फॉर्म तुम्हारी होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बेटा, ये होती है जनरल फॉर्म। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ये होती है। अब अगर डिग्री बेटा क्या हो जाए, डिग्री क्या हो जाए, 3 हो जाए, डिग्री 3 हो जाए, उसको बोल देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको लिखने की जनरल फॉर्म बेटा क्या होता है, एक्स ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, प्लस में डी, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग देख लिया है, अब मैं तुम्हें फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। ओके, गहरी सांस लो, पानी पियो, स्टार्ट करो, ठीक है। ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, अगर बेटा नंबर ऑफ टर्म्स बेटा 1 हो यानी 1 हो तो मोनोमियल, इस फॉर्म में लिखते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, इस फॉर्म में लिखते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म्स बेटा 3 हो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, इस फॉर्म में लिखते हैं। आगे आगे इधर देखो, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, नंबर ऑफ डिग्री, सॉरी डिग्री बेटा क्या हो, 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ax प्लस b होती है। डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c, इस फॉर्म में लिखती है, इसमें जनरल फॉर्म होती है। अगर डिग्री 3 हो तो बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d, प्लस में d, ये तुम्हारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा। अब हमको आगे चलना चाहिए, कुछ इसके बेसिस पे कुछ हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े बहुत, फिर हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। ओके, इसमें बोला जा रहा है एक्स क्यूब जो लिखा है उसको बताना है नंबर ऑफ टर्म्स एंड डिग्री बतानी है उसकी, नंबर ऑफ डिग्री, सॉरी ऑन बेसिस ऑफ डिग्री तुमको बताना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स बेटा एक टर्म है यानी कि 1 हो जाएगा, डिग्री बेटा 3 है यानी कि 3, यानी कि क्या बोल सकते हैं उसको, क्यूबिक, क्या बोल सकते हैं उसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और बेटा ये क्या हो जाएगा, एक है यानी कि मोनोमियल, क्या हो जाएगा, मोनोमियल। चलो यहाँ पे देखो टर्म्स बेटा क्या है, टर्म्स क्या है, 1 2, दो टर्म है, 2 यानी कि बाइनोमियल, 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 चलो ठीक है, बाइनोमियल। और बेटा ये डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री देखो, डिग्री क्या है, 2 है, यानी कि क्या हो जाएगा ये डिग्री 2 यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप तुम ये वाला तुम कमेंट खुद कर दोगे, तो प्लीज इस वाले का तुम खुद कमेंट करना नीचे, अगर जितने बच्चे देखना कमेंट जरूर करना इसका, क्योंकि मुझे पता तो चले कि कितने देख रहे हैं यहाँ तक या कितने नहीं देख रहे हैं, तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो इसमें देखना है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, भाई कांस्टेंट भैया क्या होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट 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 ऐसे लिख सकते हैं। बोला जा रहा है कांस्टेंट की मतलब पॉलिनोमियल बताना है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताना है। मैंने पॉलिनोमियल तुमको बताया वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए। तो इसमें देखो, इसमें कैसे पता करेंगे भैया, अगर इसके मल्टीप्लाई मान लो कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं x, इसकी पावर में क्या करते हैं 0, किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर में 0 होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इतना तुमको समझ में आना चाहिए, उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है, 1 होती है। एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, एनीथिंग पावर 0 बोल सकते हो क्या, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 1। इसकी पावर भी अगर इस तरीके से ले लेते हैं, इसकी पावर भी अगर इसी तरीके से ले लेते हैं, इसकी पावर भी अगर इसी तरीके से ले सकते हैं, तो बेटा इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी जो हाईएस्ट पावर क्या होगी, इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल बेटा क्या है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जो कि बेटा क्या हो जाएगा, 0 होगा हमेशा। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 हमेशा याद रखना। अब अगर बारी आती है 0 पॉलिनोमियल, क्या बताना है, 0 पॉलिनोमियल, इसमें बताना है डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल भैया वो क्या होगा, वो क्या होगा 0 मतलब 0। अब इसकी मल्टीप्लाई में अगर हम लोग बेटा 0 की मल्टीप्लाई में अगर x की पावर 0 ले लेते हैं, होगा तो ये 0, सॉरी x की पावर 1 ले लेते हैं, या फिर 0 की मल्टीप्लाई में x की पावर 3 ले लेते हैं, ये क्या है, कुछ भी है, ये क्या होगा, 0 ही होगा, ये क्या होगा बेटा, 0 ही होगा। तो बोल सकते हैं कि 0 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड,
जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड, हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए बेटा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल की अगर वैल्यू निकालने की बात हो, ठीक है, जैसे द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p in x at x is equals to a is obtained by putting x is equals to a। so देखो कैसे करना है, कैसे करना है, तो मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, समझ में आएगा। बोला जा रहा है कोई एक तुमको पॉलिनोमियल दिया हो, कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया है p in x is equals to x plus 4। बोला जा रहा है कि p in 4 अगर हम लोग फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, p in 4, इसको ये पढ़ते हैं p in 4, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, मतलब कि x की जगह क्या रख देना है, x की जगह क्या रख देना है, 4 रख देना है, तो तुम्हारा आ जाएगा 8। सो p in 4 इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, p in 4 इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है, p in 4 इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग निकालते हैं क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जो बोला जाए उसको x की वेरिएबल में, यानी x की वेरिएबल की इक्वल्स टू रख देंगे, जो भी बोला जा रहा है, इसमें बोला जाए a तो a रख देंगे x इक्वल्स टू, और बोला जा रहा है 4 तो 4 रख देंगे। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, जो भी दिया गया है, एंड बोला जा रहा है ये बेटा एक पॉलिनोमियल है एंड x इज इक्वल्स टू 1 पर तुम्हें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, तो रख दो भैया x की वैल्यू, यानी x इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो x1 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 7, 5 मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही होगा, तो 5 हो जाएगा, ठीक है, एंड 3 हो जाएगा प्लस में 7, और देखो इधर देखो 5 में 3 गया बेटा 2 बचेगा, प्लस में 9 इज इक्वल्स टू आ जाएगा, सॉरी प्लस में 9 है बेटा, ठीक है, 7 है, सॉरी ये 2 है तो 7 इधर आया, तो हमारा आंसर आ जाएगा p in 1 कितना है बेटा, पॉलिनोमियल इन 1 कितना आ चुका है, पॉलिनोमियल इन 1 कितना आ चुका है, 9 हमारा आंसर आ चुका है, 9 आंसर आ चुका है। अब हम लोग चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोल रहे हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बोल सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, यानी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस क्या होते हैं भैया, जीरोस को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस को हम लोग रूट्स भी कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है ना, रूट्स भी कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं, ये होता है, और जीरोस भी कहते हैं, ये तुम्हारे होते हैं जीरोस, ठीक है। अब क्या बात की जाए, इसमें बोला जा रहा है एक हम लोग पॉलिनोमियल लेते हैं, इसमें सॉरी देखो एक पॉलिनोमियल है क्या, px, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1, ये इसमें बोला जा रहा है कि px इज इक्वल टू 3x माइनस 1। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि x की यानी वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू यहां पे पुट करें, वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू यहां पर पुट करें, वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू यहां पर पुट करें कि पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। क्या तुम्हें समझ में आया, x की ऐसी कौन सी वैल्यू यहां पर पुट करें कि पॉलिनोमियल 0 हो जाए, और उसे ही जो वो x की वैल्यू होगी उसे ही हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कह देते हैं। यहां पे मैं लिख देता इंग्लिश में 1-2 लाइन और तुम्हें समझा देता, वो मजा नहीं आता जो मैं ऐसे समझाऊंगा जो तुम ऐसे समझ पाओगे। बोल सकते हैं क्या, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे रखने पर पॉलिनोमियल यानी p ऑफ एन x इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसे ही रूट्स या जीरोस या सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन होगा या वही होगा या उसे ही कह देते हैं, ठीक है, कह देते हैं। तो समझ में आया, हिंदी में लिखा है कि वेरिएबल की वो वैल्यू, तो वेरिएबल इसमें क्या है, x है, तो बोल सकते हैं x की वो वैल्यू जिसे रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए उसे ही जीरो रूट्स सॉल्यूशन कह देते हैं, ठीक है। क्लियर है, बोलो। अगर बेटा जो हमारा ये पॉलिनोमियल था, अगर यहाँ पे चलो लिख देते हैं इधर पे p in x is equals to 3x minus 1, ठीक है, ये बोला गया है। अब हमें इसकी जगह क्या रखना है कि तुम्हारा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, ओके, ठीक है। पहले थोड़ा सिंपल लेते हैं,
पहले थोड़ा सिंपल लेते हैं ताकि तुमको सिंपल में समझा दूंगा, उसके बाद हम लोग ठीक ठाक ले लेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग बेटा x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, क्या 1, तो पॉलिनोमियल तुम्हारा 0 हो जाएगा। रख दो 3 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 3 माइनस 3 कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। अब वही वाले पॉलिनोमियल ले लेते हैं जो मैंने तुमसे बोला था, px इज इक्वल टू 3x माइनस में 1। चलो इसमें बोला जा रहा है कि x की वो वैल्यू जिसे रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट पॉलिनोमियल क्या है 0 है, तो बेटा पॉलिनोमियल तुमको दिया गया है तो 3, ठीक है, मल्टीप्लाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, उसको इस तरफ बेल देंगे 3 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3, x इज इक्वल टू 1/3, यही बेटा क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि x की जगह अगर 1/3 रख देते हैं, x की जगह अगर 1/3 रख देते हैं, x की जगह अगर 1/3 रख देते हैं, x की जगह 1/3 रख देते हैं, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वही होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशंस ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप इतना क्लियर होगा। कोई भी डाउट रहता है तुम लोग कमेंट कर सकते हो। हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये तुम्हें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। अब देखो अगर बेटा इसकी जगह, ये तुम्हें सिंपल सा दिख रहा है, अगर x की जगह 1 रख देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, तो पूरा 0 आ जाएगा, ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर भी अगर x की जगह हम लोग 2 रख देते हैं, क्या x की जगह 2 रख देते हैं, तो 2/3 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर देखो x की जगह अगर बेटा हम 1 रख देते हैं, x इज इक्वल टू 1, तो 1 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, तुम्हारा 0 आ जाएगा। अब इसको देखो, जब भी तुम्हारे इस फॉर्म में आता है, मैंने बता रखा है, जब भी इस फॉर्म में आए तो क्या करो, लेट पॉलिनोमियल, भाई 0 होना है तो लेट पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, ये 0 बराबर हो गया तो 1/3x माइनस में 5/7 इज इक्वल टू 0, ये 1/3x इज इक्वल टू 5/7, ये ऊपर चला गया है तो x इज इक्वल टू 15/7 आ चुका है, x इज इक्वल टू 15/7 तुम्हारा आंसर आ चुका है। यही है रूट्स, जीरोस, सॉल्यूशंस। ठीक है, आई होप इतना तुम्हें क्लियर होगा। और हम लोग थोड़ा सा स्टेप ऊपर करते हैं, चलते हैं आगे अपना जो टॉपिक है उसकी तरफ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है if 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इज 2 है, यानी कि देखो एक पॉलिनोमियल दिया गया है p in x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में k। ठीक है, कुछ ना करो, p इज इक्वल p इंटू इसको कर लो 0 के बराबर, इसको क्या कर लेंगे 0 के बराबर कर लेंगे। रुको अभी तो रुको, हाँ, p इन x इज इक्वल टू 0 के बराबर कर लेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल 0 बराबर कर ले, ये क्या है बेटा x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में k इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है 1 0, यानी x इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2 दे रखा है 2, इसको पुट कर दो, x इज इक्वल टू 2 इसको पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 2 इसको पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 2 इसको पुट कर देंगे, जो कि बेटा तुम्हारा क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, ये 4 प्लस में 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू आ जाएगा कितना माइनस का 10, k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 10, k कितना आ चुका है माइनस का 10। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। आई होप इतना, मैं इतनी बार बोलता हूँ आई होप इतना क्लियर होगा, और क्लियर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे हम लोग। चलो करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है हमको, फाइंड द रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन द, ये तुमको दिया गया है। चलो करते हैं इसको, यानी कि इसको डिवाइड करना है। क्या करना है भैया, डिवाइड करना है, बोल सकते हैं x माइनस 2 से किसमें डिवाइड करना है 3x क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 5। चलो इसमें इसको डिवाइड करना है भैया, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। चलो करते हैं। देखो हमें बेटा वेरिएबल वाले पार्ट को देखना है, वेरिएबल वाले पार्ट को इनको इक्वल करना है, तो इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, ऐसे किस बोल सकते हैं नंबर से मल्टीप्लाई करें कि तुम्हारा क्या हो जाए, ये हो जाए क्या 3x क्यूब हो जाए। x में से कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करें कि 3x क्यूब बन जाए। अगर हम बेटा x में 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे 3x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 3x क्यूब, और ये माइनस में 6x स्क्वायर। ठीक है, बन जाता है कि नहीं, कर दो माइनस प्लस, अपोजिट साइन लेते हैं। ठीक है, ये तो पूरा चला गया, ये वाला पूरा चला गया, यहां से प्लस प्लस का ऐड हो जाएगा तो 10x स्क्वायर, इसको बेटा नीचे ले लेंगे 8x प्लस में 5। ठीक है, अब ऐसे किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि प्लस में 10x स्क्वायर बन जाए। तो अगर हम लोग प्लस में 10x से मल्टीप्लाई करते हैं
10x से मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाएगा 10x स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस में 20x। चलो 20x कर देंगे माइनस प्लस, इसको ऐसे खत्म कर दिया, ये प्लस का ये जा तो माइनस में, प्लस का क्या आ जाएगा 12x एंड प्लस में 5, प्लस में 5। अब ऐसे किस टर्म से मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 12x बन जाए, तो प्लस में अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x, 12 टू जा 24 कर देंगे माइनस प्लस, ये पूरा खत्म। कितना आया है नीचे 24, 5 29 आया है, तो इस यही तुम्हारा क्या है 29 इज रिमाइंडर, 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 29 इज रिमाइंडर। ये बेटा क्या होता है, ये तुम्हारा रिमाइंडर आया है, ये तुम्हारा क्या है रिमाइंडर आया है, और ये बेटा ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये तुम्हारा होता है डिविडेंड, और ये होता है डिवाइजर, और ये जो ऊपर बच के आया है इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। क्या होता है क्वोशिएंट, आई थिंक स्पेलिंग सही है। चलो ये होता है क्वोशिएंट, ये होता है डिविडेंड, डिविडेंड, और ये तुम्हारा है डिवाइजर, बोलते हैं क्या डिवाइजर। ठीक है, ठीक है, चलो ये मेथड है, आगे चलते हैं। ओके भैया, जो आपने इतना बड़ा मेथड बता दिया हमको, क्या अगर इसकी थोड़ा सा ट्रिक पता चल जाए, या बोल सकते हैं कि छोटा सा, कि मुझे इतना बड़ा डिवाइड नहीं करना पड़े, तो कैसे करेंगे? तो भैया वहां से तुम्हारा क्या है, उसको बोलते हैं क्या, वो जो मेथड होती है बेटा क्या बोल देते हैं, मैं इधर कर रहा हूँ, उस मेथड को बोलते हैं क्या, उस मेथड को बोलते हैं रिमाइंडर, 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 रिमाइंडर थ्योरम। क्या बोल देते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, जो कि क्या होती है, जो कि क्या होती है, अब देखो ये एक पॉलिनोमियल क्या था, ये पॉलिनोमियल क्या था, मान लो p एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है px, इसको डिवाइड बेटा क्या कर रहा था, एक चीज समझो, इसको क्या डिवाइड कर रहा था, इसको क्या डिवाइड कर रहा था x माइनस 2, क्या डिवाइड कर रहा था x माइनस 2, x माइनस 2, ठीक है x माइनस 2। अगर इसको बेटा हम लोग x माइनस 2 को 0 बराबर कर लेते हैं, x माइनस 2 को 0 बराबर कर ले तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, यानी कि p इन 2 इस वेर, ये जो तुम्हारी पॉलिनोमियल दिया था, ये जो पॉलिनोमियल दिया गया था 8x, एंड उसके बाद क्या है बेटा यहाँ पे प्लस में 5 था। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल तुमको दिया गया था, ये जो पॉलिनोमियल तुमको दिया गया था, इसके वेरिएबल्स में यानी p यानी x की जगह क्या रख दें 2 रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। चलो रखते हैं, चलो रख देते हैं, चलो रख देते हैं, p इज इक्वल टू 2 रखते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई में 2 का होल क्यूब प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 2 का होल स्क्वायर माइनस में 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 5। चलो ओके 3 मल्टीप्लाई 8 होता है ये, ठीक है, प्लस में 4 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, माइनस में 16 प्लस में 5, इसका बेटा करेंगे तो 24 प्लस 16 माइनस 16 प्लस 5, 16 चला गया, कितना आ चुका 29। यही तुम्हारा क्या होता है, यही तुम्हारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है, यही तुम्हारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। जो मैंने बोला फॉर एग्जांपल, चलो इससे तुम्हें नहीं समझ में आया तो मैं छोटी चीज लेता हूं, मैं तुम्हें छोटी चीज ले लेता हूं, ये समझ लो क्या कि जो p है px को यानी p इन x को डिवाइड कर रहा है x माइनस ए, ये एक वैल्यू तुम्हें डिवाइड कर रही है, ये एक वैल्यू तुम्हें डिवाइड कर रही है, ये एक वैल्यू तुम्हें डिवाइड कर रही है। अब जो बेटा यहाँ से अगर हम लोग x माइनस ए को 0 बराबर ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a, तो रिमाइंडर बेटा क्या आएगा, यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, p इन a, तुम्हारा यही रिमाइंडर होगा p इन a। जैसे कि यहाँ पे अगर जो रिमाइंडर आया था, यहाँ पे जो रिमाइंडर हमारा आया था वो आया था p इन 2, p इन 2 वो हमारा रिमाइंडर, तो हमने 2 की जगह x की जगह 2 रख दिया, पूरा सॉल्व हो गया 29। देखो 29 रिमाइंडर आया, 29 रिमाइंडर आया, 29 रिमाइंडर आया, 29 रिमाइंडर आया। सेम है लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर बचना है तो ये वाला कर दो। अगर बोला जाए क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि तुम्हें लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना है तब तुम इससे करोगे, अन्यथा तुम इससे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, उतने ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आई होगी। और हम लोग चलते हैं एक थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर थ्योरम की तरफ। ठीक है, फैक्टर थ्योरम में क्या होता है भैया, जैसे कि मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं 2 बेटा किसका फैक्टर है, 4 का फैक्टर है, 2 किसका फैक्टर है, 4 का फैक्टर है। अगर 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 आएगा। 3 की बात करें, 3 किसका फैक्टर है, 9 का फैक्टर है, अगर 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा।
ठीक है, जीरो आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा। तो क्या बोल सकते हैं कि x माइनस ए अगर p इन x का फैक्टर है, x माइनस ए अगर इसका फैक्टर है, x माइनस ए अगर इसका क्या है बेटा फैक्टर है, तो रिमाइंडर कितना आएगा जीरो। जब रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर हमारा कितना आया था, रिमाइंडर कितना आया था p a, तो ये भी कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर ये इसका फैक्टर है p माइनस x माइनस ए, p इन x का फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब उसके बाद में बात करते हैं क्या, ये एक तो मिल गया, एक हमको ये मिल गया, एक हमको ये मिल गया। अगर इसका फैक्टर हो तो रिमाइंडर जीरो हो जाता है। बोला जाए कि p इन a जीरो हो, इफ इसका कन्वर्स देख लेते हैं, कन्वर्स है p इन x इज इक्वल टू जीरो हो, p इन a इज इक्वल टू क्या हो, जीरो हो, तो बोल सकते हैं देन x माइनस a फैक्टर होगा फैक्टर ऑफ p इन x, p इन x। तो यहां से समझ में तुमको क्या आया, यहां से तुमको समझ में क्या आया, इफ इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इफ x माइनस a, if x minus a is factor p in x, so रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब रिमाइंडर जीरो, देन क्या बोल सकते हैं, p in a क्या हो जाएगा, जीरो बराबर हो जाएगा। इसका कन्वर्स बेटा क्या था, if p in a क्या है, जीरो है, यानी पॉलिनोमियल इन क्या है, जीरो है, तो बेटा क्या बोल सकते हैं, देन बोल सकते हैं कि x माइनस a फैक्टर ऑफ p इन x। ठीक है, ये दो निकल के आए, इसको बोलते हैं क्या बेटा, इसको बोलते हैं क्या, फैक्टर थ्योरम, इसको बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। आई होप तुमको समझ में आया होगा। ये दो कंडीशन होती है फैक्टर थ्योरम की, अगर बेटा ये क्या है, ये इसका फैक्टर है तो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, अगर पॉलिनोमियल जीरो है तो इसका मतलब फैक्टर होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग आगे पढ़ते हैं। एग्जामिन वेदर x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ ये, इसका फैक्टर मतलब पॉलिनोमियल जीरो होगा। चलो इसको देख लेते हैं, सॉरी रिमाइंडर जीरो होगा, चलो इसको देख लेते हैं। x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो कर लेते हैं, x प्लस टू इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस टू, 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 तो इसकी जगह माइनस टू रख के देख लेते हैं। माइनस टू का क्यूब प्लस में 3 मल्टीप्लाई माइनस टू का स्क्वायर प्लस में 5 मल्टीप्लाई माइनस टू प्लस में 6, यहाँ से आ चुका माइनस का 8 एंड प्लस का एंड 4 कर देंगे तो बेटा आ जाएगा 4 3 12 एंड माइनस का हो गया 10 प्लस में 16, प्लस में 16 इसको ऐड कर देंगे, इनको ऐड कर लेंगे तो माइनस में 18, ये हो जाएगा प्लस में 18, कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो, कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये बोल सकते हैं कि यस x माइनस x प्लस टू इज फैक्टर ऑफ दिस जो तुम्हें दिया गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो बोल सकते हैं x प्लस टू फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। सो आई होप तुम्हें क्लियर होगा, और आगे हम लोग चलते हैं एक लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट बोल सकते हैं फैक्टराइजेशन की तरफ। ओके, इसमें बोला जा रहा है फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, यानी कि इसमें मिडिल टर्म बेटा क्या है, मिडिल टर्म क्या है, ये है। ठीक है, मिडिल टर्म क्या है, ये है, मिडिल टर्म क्या है, ये है। तो क्या बोल सकते हैं यहां से कि इस टर्म को ऐसे दो टर्म में तुमको बोल सकते हैं डिवाइड करना है या स्प्लिट करना है, ऐसे दो टर्म में डिवाइड करना स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई बेटा, ये देखो मल्टीप्लाई क्या, कांस्टेंट एंड मल्टीप्लाई क्या होगा, कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब क्या होना चाहिए, 12 आना चाहिए, 12 आना चाहिए, क्या 12 आना चाहिए, और सॉरी हाँ 12 आना चाहिए, और सम करने पर बेटा क्या है, माइनस का 7 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर हमको चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 हो और सम करने पर माइनस का 7 हो। तो क्या मिल सकता है, अगर हम लोग लेना चाहें क्या 4 और 3, दो ऐसे नंबर होंगे, इनका सम करेंगे तो 7 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, सम करेंगे तो 7 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अब ऐसे माइनस है मतलब माइनस माइनस कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लस है, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, यानी इन दोनों नंबर पे हमको मिला। तो बोल सकते हैं 4x 3x और ये 12x स्क्वायर चल ही रहा था और प्लस में 1 है। यहां से बेटा कॉमन क्या आ जाएगा तुम्हारा, 4x कॉमन ले लेंगे तो 3x एंड माइनस में 1 बचेगा। अब ऐसा कॉमन लेना है कि 3x माइनस 1 इधर बचे, तो हम लोग अगर माइनस में 1 कॉमन ले लेते हैं तो 3x माइनस 1 इधर बचेगा। ठीक है, 3x माइनस 1 इधर बचेगा, तो यहां से आ सकता है 4x माइनस
1 और 3x माइनस 1। चलो 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। अब बेटा ये दो जीरोस आए, समझने का मतलब ये दो जीरोस आए। अगर मैं तुमसे बोलूं मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं, क्या मैंने बोला मैक्सिमम जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं, जितनी उसकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर जो भी बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। इसके मैक्सिमम जीरोस भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। अगर भैया यहाँ पर 3 आ जाए, अगर यहाँ पर 3 आ जाए, डिग्री अगर 3 हो तो मैक्सिमम जीरोस भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। मैक्सिमम जीरोस भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं एक आध इसके एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। हालांकि मैंने क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाई क्योंकि मैं क्वेश्चन के लिए अलग चीज सोच रहा हूँ, इसलिए इसमें पूरा तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। और कुछ भी अगर डाउट हो, मैंने पूरा 100% दिया, अगर कहीं गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कर देना, मैं अंदर से उसको सुधार लूंगा, अपने नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव कर लूंगा नेक्स्ट चैप्टर में। सो प्लीज कमेंट जरूर करना। ओके, ये हमारा लास्ट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि अलजेब्रिक मैथ इन आइडेंटिटीज जो दी गई, यानी कि फॉर्मूला है ये तुम्हारे फॉर्मूला है, ये तुम्हारे फॉर्मूला है। हालांकि ये पढ़ के आए होगे, ये भी पढ़ के आए होगे और ये भी पढ़ लिया होगा तुमने, जो तुम्हारी छोटी क्लासों है, छोटी क्लास है, इनमें तुमने ये पढ़ लिया होगा। हम यहाँ से देखते हैं, वो तुम खुद कर लोगे, हम यहाँ से देखते हैं, यानी कि फॉर्मूला जो 4 दिया गया है, क्या बोला जा रहा है, x प्लस ए प्लस में मल्टीप्लाई में x प्लस बी। तो क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, बोलते हैं x प्लस 4, ठीक है, एंड x प्लस 3, x प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस 3, जो कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या है, x का स्क्वायर। सो x का स्क्वायर प्लस में a प्लस 3 यानी कि 12 यानी 4 प्लस 3 कर देंगे, x प्लस में 4 मल्टीप्लाई 3। तो यहां से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में 12 है, x प्लस में 12, बोलो आ गया, x स्क्वायर प्लस में 12 है, x प्लस में 12। ऐसा ही हमारा करना है, यानी कि ये वाला हो गया, इस फॉर्म में हम लोग सॉल्व करना होता है। उसके बाद क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, सॉरी अगला क्या है, 5वां नंबर में a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 3 ले लेते हैं, तो इनका ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है, जो कि याद कर लेना। बोल सकते हो इसको तो अपने एक जहां बैठते हो, जहां पढ़ने बैठते हो, जिस भी टेबल बैठते हो वहां पे सामने वॉल में चिपका लेना, ये सारे फॉर्मूला लिख के तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद साथ हमने एक फॉर्मूला छोड़ दिया अपना, फॉर्मूला साथ छोड़ लिया। चलो एक और इसी के ऊपर कर लेते हैं भैया। अगर माइनस आ जाए, यानी कि x प्लस 4 है, तो यहाँ पे x माइनस में 2 कर लें, x माइनस में 2 कर लें, कैसे होगा, सेम x स्क्वायर प्लस में x माइनस है तो 2 कर लेंगे, x स्क्वायर x एंड प्लस में 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2, 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 कर देंगे। सो x स्क्वायर प्लस में ये 2x हो जाएगा एंड ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस में 8 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ऐसे ही हमको करना है। इसका देख लेते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं, जो बोला जा रहा है क्या, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। आई थिंक तुम इसको भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए तुमको, इसको भी कर ही सकते हो, सिंपल है, कुछ भी वैल्यू पुट करके। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर बेटा a प्लस बी का होल क्यूब हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड प्लस में इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, a क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a b मल्टीप्लाई में a प्लस बी, ऐसे भी लिखते हैं। इस वाले फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी लिखते हैं इसको, ठीक है। और ये वाला है, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि a क्यूब माइनस में b क्यूब, ठीक है, एंड प्लस में कर देते हैं, सॉरी माइनस में 3ab करते हैं और a माइनस b तुम्हारा चल रहा है, ठीक है। इस फॉर्म में इसको लिख देते हैं हम लोग, ठीक। और जो लास्ट वाला बचा है, लास्ट वाला उसको ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, याद कर लेना। हालांकि मैं इसमें क्वेश्चन करवाऊंगा लास्ट में, अभी ज्यादा अपना ये जो चैप्टर है, यानी ये जो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है, बहुत सारे तो बहुत है, मतलब क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, पर मैं करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जब हमारा आएगा क्वेश्चन वाले, प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन। अभी के लिए इतना ही काफी है। सो बाय बाय। इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, जिस भी ग्रुप में ऐड हो वहाँ शेयर कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो तुमको करना ही है। और कुछ भी अगर इसमें कमी रह गई हो, कुछ हमसे छूट गया, हालांकि कुछ छूटा नहीं, मैंने पूरा कंप्लीट करवाया, बट फिर भी
कुछ भी अगर ऐसा कोई टॉपिक छूट गया हो तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना कि भैया ये वाला छूट गया है, ये टॉपिक आपने थोड़ा स्किप कर दिया, प्लीज बता देना ताकि मैं उसको नेक्स्ट कवर कर दूंगा। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। अभी मैं ये वाला वीडियो 4 या 5 बजे मैं अपलोड कर दूंगा, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। सो भाई मिलते हैं, बाय 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 बाय।